अब आप ये भी देखिए कि भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को तो जवाब दे दिया, लेकिन अब दुश्मन के दोस्त को जवाब देने का वक्त है और ये जवाब भारत के 140 करोड़ नागरिकों को देना है। आज आप वो समय याद करिए जब साल 2023 में तुर्की में भयानक भूकंप आया था। उस वक्त भारत ने तुरंत ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की, यानी हमारे एनडीआरएफ के जवान, दवाइयां, राहत सामग्री सब कुछ तुर्की भेजा गया। लेकिन हमें बदले में क्या मिला है? तुर्की ने पाकिस्तान को अपने यहां पर बने हुए ड्रोन्स दे दिए, पाकिस्तान में सैन्य सलाहकार भेज दिए और भारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। इसको देखने का एक और नजरिया है। जब तुर्की में भूकंप आया तो वहां पर हमने उनके लोगों की जान बचाने के लिए उन तक मदद पहुंचाई, लेकिन जब पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने हमारे यहां लोगों की जान ली, तब तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। यह वही पाकिस्तान है जिसके समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला कर मासूमों की जान ले ली और तुर्की का यह दोहरा चेहरा भारत के लोगों को नागवार गुजर रहा है और आज पूरे भारत में #बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि तुर्की की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का हिस्सा है 12% का। साल 2024 में जहां पर तुर्की ने टूरिज्म से $61.1 बिलियन यानी कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए कमाए और इस दौरान 6.22 करोड़ टूरिस्ट वहां पर पहुंचे और हर टूरिस्ट ने ऑन एन एवरेज $972 यानी कि करीब 82,000 रुपए खर्च किए हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। साल 2024 में 3.3 लाख भारतीय तुर्की गए, जो कि 2023 के 27 लाख से 20.7% ज्यादा है। भारतीय टूरिस्ट ने तुर्की की अर्थव्यवस्था में करीब 3,000 करोड़ रुपए एड ऑन किए और यह सिर्फ सैर सपाटे की बात नहीं है। भारतीय शादियां यानी कि वेडिंग शूट्स भी साथ थे, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लग्जरी ट्रैवल्स और तुर्की के होटल्स, रिसोर्ट, लोकल बिजनेस को किस तरीके से इन सब ने चमकाया। लेकिन अब तुर्की को ये समझ नहीं आया और तुर्की की ये समझ फीकी पड़ने वाली है। तुर्की का बहिष्कार शुरू होते ही उसकी बुकिंग 60% तक गिर चुकी है। कैंसिलेशन में 250% का उछाल आया है। ईज माई ट्रिप और कॉक्स एंड किंग्स जैसे बड़े ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने तुर्की के लिए बुकिंग्स को रोक दिया है। भारतीय शादियां तुर्की के लिए एक सोने की खान की तरह थी। भारतीय शादी वहां पर 60,000 लोगों को रोजगार देती थी, लेकिन अब ये शादियां रुक गई हैं। इस्तांबुल और अंताल्या जैसे शहर जो कि भारतीय टूरिस्ट के पैसे से चमकते थे, अब बेजार नजर आते हैं, खाली नजर आते हैं। टर्किश एयरलाइंस जो कि भारत से हर हफ्ते 28 फ्लाइट्स को ऑपरेट करती थी, अब खाली सीटों का सामना कर रही है। गो होम स्टेज ने तुर्किश एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। इसके साथ ही उनकी फ्लाइट टिकट्स के दाम 30% तक गिर चुके हैं। तुर्की का यह बहिष्कार सिर्फ कुछ हफ्तों की बात नहीं है। ट्रैवल एजेंट्स का यह कहना है कि आने वाले 6 से 9 महीने तक तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग्स में कमी रहेगी और यह तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए मालदीव जैसा झटका हो सकता है, जहां पर साल 2024 में भारत के बहिष्कार से उसे करीब $2 बिलियन का नुकसान हुआ था। भारतीय पर्यटक भी हमारी एक सॉफ्ट पावर है और आज की तारीख में उन्हें सिर्फ एक आम ट्रैवलर मानना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भारतीय पर्यटक एक आर्थिक स्तंभ बन चुके हैं। तुर्की की कर रहे थे, वहां के पर्यटन पर कैसा इसका असर पड़ेगा और कैसे जो भारतीय पर्यटक हैं वो भारत की हमारी एक सॉफ्ट पावर है। अगर आज की तारीख में उन्हें सिर्फ एक आम ट्रैवलर माना जाए तो वो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भारतीय पर्यटक एक आर्थिक स्तंभ बन चुके हैं। मसलन साल 2023 में जहां पर भारतीय पर्यटकों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमने में $18 अरब से ज्यादा खर्च किए, $18 अरब से ज्यादा की स्पेंडिंग की। और ऐसे में अगर भारतीय पर्यटक किसी देश का बहिष्कार करते हैं तो वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पर चलाया गया कोई ट्रेंड नहीं होता है, बल्कि उसके खिलाफ एक बड़ा सेटबैक भी होता है। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है, जिससे नाराज भारतीयों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। लिहाजा सवाल ये उठ रहे हैं कि भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से तुर्की को कितना नुकसान होगा। तो आइए आपको यह भी समझा देते हैं।
साल 2024 में लगभग 3,30,000 भारतीयों ने तुर्की में करीब 3,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए। और ऐसे में अगर इसका बॉयकॉट 50% टूरिस्ट को भी रोक देता है तो तुर्की को सीधे सीधे 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि तुर्की में भारतीय टूरिस्ट का कुल शेयर है 1% का, लेकिन ये 1% हाई स्पेंडिंग ग्रुप है, खासकर जैसे शादियां, कॉर्पोरेट इवेंट्स। और इस सेगमेंट के रुकने से तुर्की को 5 से 10% रेवेन्यू लॉस हो सकता है उसके टोटल टूरिज्म अर्निंग से, यानी कि करीब 25,000 से 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान। अब सोचिए, इसके साथ ही भारतीयों की नाराजगी तुर्की के लोगों को बेरोजगार कर सकती है, क्योंकि टूरिज्म ने तुर्की में 30 लाख लोगों को रोजगार मिलना इससे शुरू हुआ। भारतीय टूरिस्ट की कमी से होटल, रेस्टोरेंट और जो टूर गाइड्स हैं उनकी नौकरियां सीधे तौर पर खतरे में आ जाएंगी। जैसे ही भारतीयों ने तुर्की का बहिष्कार शुरू किया, तुर्की के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हाथ जोड़कर गुहार भी लगा दी। उन्होंने कहा कि भारतीय टूरिस्ट प्लीज अपनी ट्रिप्स को कैंसिल ना करें, तुर्की में आपका स्वागत है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन भारतीयों ने इसका जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम डर से नहीं, गुस्से से बहिष्कार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट टर्की और #बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा खून से सना हुआ नहीं है। और यहां पर भारतीयों का गुस्सा सिर्फ टूरिज्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जो टर्की के प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बॉयकॉट किया जा रहा है। जैसे जो पुणे के व्यापारी हैं, उन्होंने टर्की के सेब और उदयपुर के मार्बल ट्रेडर्स ने तुर्की से व्यापार को बंद कर दिया। भारत में दरअसल तुर्की से 70% का मार्बल इंपोर्ट होता है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने भी एक बड़ा ऐलान किया, जहां पर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने तुर्की में फिल्म की शूटिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसके बाद पॉलिटिकल और सोशल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका, रूपाली गांगुली, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोग खुलकर बहिष्कार का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई एजेंसीज तुर्की के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी फ्रीज कर रही हैं। BCAS यानी कि नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने भी एक आदेश जारी करते हुए बताया कि तुर्की की एक सर्विस कंपनी है सेलेबी एविएशन, उसके साथ उन्होंने अभी सभी करार को रद्द कर दिया है, सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही भारत की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने तुर्की के साथ अपने प्रोग्राम्स को फिलहाल रोक दिया, यानी तुर्की अब पूरी तरीके से घिर चुका है। हम आज समस्त देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि तुर्की, चाइना और पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार जो है वो किया जाना चाहिए। टर्की ने पाकिस्तान की मदद करी है, एक आतंकवादी देश की मदद करी है, ये बहुत शर्म की बात है। जब टर्की के अंदर भूकंप आया था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने टर्की की मदद करी थी मिशन दोस्त चलाकर। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? आपको दोस्ती निभानी है तो किसी और चीज में निभाइए, पर हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने में अगर दोस्ती निभाओगे तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा बाइकआउट करेगा। और आज पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है, टर्की के खिलाफ है। तो जो टर्की है, एर्डोगन है, वो हमारा दुश्मन है आज से, और पूरा देश बाइकआउट टर्की के नारे लगा रहा है, टर्की टूरिज्म का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, तो तुर्की को भी उसका बाइकाट करना चाहिए। अगरचे आपके उनके ताल्लुकात भी थे, लेकिन असलहा देने की हद जो है ये आपने लिमिट को क्रॉस कर लिया है, बॉर्डर लाइन आप क्रॉस कर गए। लिहाजा अब तुर्की से भी राब्ते को काटा जाए, खत्म किया जाए। अब यहां पर गौर करने वाली बात एक ये भी है कि तुर्की की इकोनॉमी पहले से ही मुश्किल में है। तुर्की लीरा की वैल्यू लगातार गिरी है, महंगाई 70% के आसपास है और विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $85 बिलियन का है। ऐसे में अगर भारतीय बहिष्कार लंबा चला तो तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। यानी एक तरफ जहां पर अर्थव्यवस्था पर डेंट है, आर्थिक संकट से तुर्की जूझ रहा है इस तरीके से, और दूसरी तरफ वहां पर वैसे ही कुर्द विद्रोहियों का जो संघर्ष है वो तुर्की के लिए मुसीबत का सबब है। अब जब भारतीय टूरिस्ट हैं, अब ग्रीस, आर्मेनिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों की ओर वो रुख कर रहे हैं। ग्रीस के सेंटोरिनी और आर्मेनिया के ऐतिहासिक स्थल भारतीयों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये देश भारत के दोस्त हैं। इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को भारतीयों का साथ मिल रहा है। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि ये वही न्यू इंडिया है जो कि अपने सम्मान से समझौता नहीं करता। तुर्की ने सोचा था कि वो पाकिस्तान का साथ देकर खुद को भारत की नजरों से बचा लेगा, लेकिन भारतीयों ने यह दिखा दिया कि हमारा पैसा
हमारा गुस्सा और हमारा प्यार, ये हमारे देश की एक संयुक्त जनभावना भी है। और ऐसे में आज तुर्की को यह भी समझना होगा कि भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत है क्या। हैशटैग बॉयकॉट टर्की सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहा एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक मिशन है, राष्ट्र हित का मिशन है। और ऐसे में भारत 24 भी इस मिशन का पूरी तरीके से समर्थन करता है।